भाभी ये कौन से ड्रॉप्स डाल रही हैं आप? सारा, ये बॉटल मुझे दो। क्या कर क्या रही हैं? किस चीज के हैं ये जूस? किसके लिए लेकर जा रही हैं? अम्मी, इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ और निकले तब हो जाया नहीं। जब एक बात डिसाइडेड है कि तुम्हारे इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है तो ये बिजनेस डैड का है, फिर आप कौन होते हैं अकेले ये सब डिसाइड करने वाले? तुम्हें माँ ने भेजा है यहाँ लड़ने के लिए। लड़ने नहीं आए, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आज से मैं बिजनेस ज्वाइन कर। तुम ऐसा नहीं कर सकते अली। अच्छा, आप कौन होते हैं ये बात डिसाइड करने वाले? क्या राइट है आपके पास? डैड के जाने के बाद ये बिजनेस मैंने रन किया है और उस दौरान मैं काफ़ी डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा चुका हूँ जिस पे माँ ने साइन किए हैं। इसलिए वो या तुम इस बिजनेस में दखलंदाजी नहीं कर सकते हो। भाई मैं समझता था कि दूसरी शादी के बाद आपकी सोच बदल गई, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि आप तो बहुत पहले से ये सब प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग करनी पड़ती है अली। जब आपको अंदाजा हो जाए कि औलाद ना होने की वजह से आपका हक किसी और के हिस्से में डाला जाएगा तो करनी पड़ती है प्लानिंग। एनीवे, तुम माँ को जाके बता देना कि उनका हक सिर्फ घर तक ही महदूद है। ये बिजनेस, इसके फाइनेंसेस और अकाउंट्स सारे मेरे कंट्रोल में और मेरे ही हैं, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपने नाम करवा चुका हूँ। भाभी ये कौन से ड्रॉप्स डाल रही हैं आप? सारा, ये बॉटल मुझे दो। क्या कर क्या रही हैं? किस चीज के हैं ये जूस? किसके लिए लेकर जा रही हैं? सारा, मैं कह रही हूँ ये बॉटल मुझे दो। भाभी मुझे बताएं ये किस चीज के ड्रॉप्स है? सारा, छोड़ से ड्रॉप्स है ये। सारा, सारा, तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी, मेरे सारा को रंगे हाथों पकड़ा है। ये सीमा के जूस में कोई मेडिसिन मिला रही थी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। जब मैंने से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो तो चालाकी से ये बॉटल फेंक के तोड़ दी। सारा ये क्या कह रही है? आंटी भाभी झूठ बोल रही हैं। ड्रॉप्स मैं नहीं ये डाल रही थी, मैंने तो इनको रोका है। तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो सारा? अम्मी, मैंने इसे अपनी आंखों से ये सब कुछ करते हुए देखा है। जो रूप मैंने आज देखा वो हकीकत है आपकी। कितनी सफाई से आपने अपना किया, मेरे हिस्से में डाल के मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। अब एहसास हो रहा है कोई अपनों की नजरों में गिरा देता है तो कैसा महसूस होता है। याद है कितना रोई थी मैं, गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे सामने कि मेरी रिपोर्ट्स के बारे में किसी को पता ना चले। मैंने नहीं बताया किसी को। तुम्हें लगता है कि तुम झूठ पे झूठ बोलती रहोगी और मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगी तो तुम्हारी गलत फहमी। मुझे तो पहले ही तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। लेकिन अब तुम्हें अम्मी इस घर में रहने नहीं देगी। मैं तो तुम्हें बहुत पहले निकलवाना चाहती थी, लेकिन खुशकिस्मती से मौका आज मिला। और तुम फिक्र नहीं करना, तुम्हारे जाते ही सीमा को भी यहां से बहुत जल्दी रवाना कर दूंगी। और वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे यहाँ रोकने टोकने वाला कोई होगा भी नहीं। खुलकर मैदान मिलेगा खेलने के लिए। बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी सीमा मुझ पे भरोसा करके, अपनी औलाद को खोकर। भाभी आप इतनी घटिया हो सकती हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे लगा था आपने मुझे दिल से कबूल किया है, अपनी खुशियों की कुर्बानी देके अपनी मर्जी से लाई हैं। लेकिन आज समझ आ रहा है कि आप मुझे शहर की जिंदगी से निकालने के लिए यहाँ लेके आई हैं। हाँ, मैं निकालना चाहती हूँ तुम्हें शहर की जिंदगी से। तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा। लेकिन इस सब में इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है जिसे आप खत्म करना चाहती हैं? क्योंकि उसके होते हुए तुम शहीद की जिंदगी से कभी भी अलग नहीं होती। इसलिए मैं उस वजह को खत्म करना चाहती हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे कदम शहीद की जिंदगी में और इस घर में और ज्यादा मजबूत हो जाते। अम्मी,
तुम्हारी सोच इतनी घटिया भी हो सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ सारा को समझाने। बस करो। शी, नगीन ये क्या बदतमीजी है, बिना नॉक किए कमरे में आ गई तो। मैं जानती थी आपके आते ही ये औरत आपके कान भर देगी, लेकिन शहीद आप इसकी किसी बात का यकीन नहीं करेगा। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। क्या नहीं कर सकती हो तुम? क्या हुआ है? सीमा को लगता है कि मैं इसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपनी माँ की झूठी कसम खाने से पहले सोच लिया होता। शहीद, इन्होंने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल किया है सबके सामने। सारा और आंटी भी गवाह है इस बात की। और अब देखो कितनी दिलेरी से झूठ बोल रही है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं आंटी को बुला लेती, वही आपको सच बताएंगी। शहर में मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। बहुत कुछ हो सकता था अगर सारा आपको सही वक्त पे ना पकड़ती। मैं मानती हूँ शहर, जिस बातें पर मैं बिना सोचे समझे मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं हुई है तुमसे, गुनाह सरजद होते होते रह गया है। एक औरत होते हुए, मासूम जान लेते हुए तुम्हारा दिल जरा भी नहीं कांपा? हाँ? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज आप अम्मी को समझाओ, वो मुझे घर से निकाल रही है। माँ बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं भी उनकी जगह होता तो बिल्कुल यही करता। नहीं शेख, नहीं, ये मेरा घर है। आप मुझे मेरे घर से बेदखल नहीं कर सकते। जो तुमने किया है ना नकीन, उसके बाद तो मैं तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करता। अपने घर में तो क्या, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देता हूं। मैं शहीद अपने पूरे होशो हवास में शहीद, आगे कुछ मत बोलना। सैम ये इस लायक नहीं है कि इसके साथ जिंदगी गुजारी जाए, इसलिए मैं इसको तलाक दे। शहीद प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो यहाँ पे खड़ी होके? जाओ। दफा हो जाओ उनसे, इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ और निकले। दफा हो जाओ नहीं। खानदानी रवायत पर मेरे प्यार को कुर्बान कर दिया गया, और फिर अली ने अपनी पसंद का कहा तो ना सिर्फ आपने उसकी बात सुनी, बल्कि फट से उसकी शादी करवा दी। तब तो आपको अपनी खानदानी रवायत का कोई ख्याल नहीं आया। मुझे यह कहकर मुतमईन कर दिया कि सारा को इस घर की बहू का मुकाम कभी नहीं मिल सकता। और फिर अली ने गुड न्यूज सुना दी आपको, और आपने सब कुछ भुलाकर पूरे मान के साथ उसको वापस घर में ले। अब मां आप ही बताइए मुझसे, ऐसे में मुझे तो यही लगना था ना कि कल को आपने ये बिजनेस, ये घर उसकी औलाद के नाम कर देना था। शहीद तुम्हें क्या हो गया? सैम तुम बीच में मत बोलो। मां आप सिर्फ अली की मां बनकर सोच रही हैं, और मैं अपने लिए सोच रहा हूं। इसलिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो शहीद कि कोई माँ अपनी औलाद के साथ ज्यादती कर सकती है? अब आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल ना करें मां। इस बिजनेस पर मेरा पूरा हक है, इसलिए अब इस बहस में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। अपनों को नुकसान पहुंचाकर कोई भी फायदे में नहीं रह सकता, ये बात समझ लो तुम।
अब तुम मत शुरू हो जाना। तुम अपनी माँ से ऐसे बात करोगे, मुझे अंदाजा नहीं था। सैम, तुम इन सब चीजों में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। ठीक है, मैं तुम्हारे मामलात में कुछ नहीं कहती, लेकिन जिस तरह तुमने आंटी से बात की वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। सच कहूं तो मेरे सामने जो शहीर खड़ा, मैं उससे बहुत अलग शहीर को जानती हूँ। ओ स्टॉप इट सैम, अब तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हो। हाँ, हो रही हूं मैं इमोशनल, क्योंकि मेरे लिए फैमिली वैल्यूज की बहुत ज्यादा अहमियत है। और आज जिस तरह तुमने आंटी से बात की, मैं अपनी माँ से इस तरह बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और तुमने उनसे काफी रूडली बात की, और मैं ऐसे इंसान के साथ एक सेकंड भी नहीं गुजार सकती जिसकी नजर में रिश्तों से ज्यादा पैसों की अहमियत हो। कम ऑन सैम, ये क्या बचपन है, तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्या हो गया? तो मुझे नहीं रोक सकते शहीद, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद किए हैं। Sam, can you listen to me, please? Sam!